नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम इस समय श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन क्रम में हम चाहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के एक एक श्लोक का गहराई से अध्ययन करें, समझें कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या कहना चाहते हैं। तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें गीता सुनने को मिली। और वो सौभाग्य कैसे मिला? अर्जुन के द्वारा। अर्जुन ने अपने शस्त्र डाल दिए युद्ध के मैदान में और रथ के पीछे जा बैठा, साफ कह दिया मैं युद्ध नहीं करूँगा। अगर वे ऐसा ना कहते तो भगवान गीता के वचन कैसे कहते, गीता कैसे रचते। लेकिन ये उसका कहना, उसी के कारण हम गीता को पढ़ रहे हैं, गीता के उपदेश हमें मिल रहे हैं। तो हम लोग इस श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन करने के क्रम में श्लोक अध्याय 18 और श्लोक 8 पर आ गए हैं। तो देखिए इस श्लोक 8 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान उसको इस समय जो त्याग है इसी के बारे में बता रहे हैं। नहीं, गलत है, ये श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 के श्लोक 7 पर आ गए हैं। इसी में ही त्याग के जो श्लोक हैं उन्होंने बताने शुरू किए और लगातार 3 श्लोकों में वे त्याग के ही बारे में बताएंगे कि सात्विक त्याग क्या है, तामस त्याग कौन है और राजस त्याग क्या है। तो श्री कृष्ण भगवान इस 7वें श्लोक में कहते हैं अर्जुन को, नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तितः। कहते हैं निश्चित और काम्य कर्म का जो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म जो हमारे धर्म के कर्म हैं, जो आध्यात्मिक कर्म हैं, वे नियत कर्म हैं, उनका करना जरूरी है। उनका त्यागना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उनका त्याग कर देना तामस त्याग कहलाता है। अब मोह कैसा आता है? अब मान लीजिए कोई व्रत रखता है तो कहेगा भाई मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा इसलिए वो व्रत नहीं करता है। तो वही कहते हैं कि अर्जुन ने उनसे संन्यास के बारे में पूछा कि संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। तो वे कहते हैं कि देखो, जो आसुरी शक्ति के लोग होते हैं, जो त्याग नहीं करना चाहते, वे क्या करते हैं, नियत वर्ण आश्रम अनुसार, वर्ण आश्रम अनुसार मतलब जो ब्राह्मण है ब्राह्मण के कर्म करे, क्षत्रिय क्षत्रिय के कर्म करे और वैश्य वैश्य के, शूद्र शूद्र के, अपने वर्ण के अनुसार अपने कार्य करे। गृहस्थ पूजा आदि करे, है ना, जो गृहस्थ लोग हैं। और जो निषिद्ध कर्म है जिन्हें करने के लिए मना किया गया है, जैसे पाप नहीं करना चाहिए, दुराचार नहीं करना चाहिए, अपने चरित्र पर रहना चाहिए और कामना को पूर्ण करने के लिए कुछ लोग प्रतिष्ठा करते हैं पुत्र को पाने के लिए, और कुछ जो शादी विवाह के लिए भी अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं। और इस तरह का जो काम से उत्पन्न कर्म है, मतलब कोई कामना है उसके लिए कर्म करते हैं। और जो नित्य कर्म मोह का कारण त्याग, मतलब मोह के कारण भी कार्य नहीं करते कि मेरा शरीर कमज़ोर हो जाएगा इसलिए व्रत उपवास नहीं करेंगे, तो उन्हें अपने शरीर का मोह है। और कुछ लोग घर से रूठ कर निकल जाते हैं, साधु बन जाते हैं। कुछ लोग निठल्ले होते हैं कि चलो बैठने को खाना पीना मिलेगा, क्या दिखे, साधु बन जाते हैं। लेकिन जो गेरुआ रंग है ये तो भगवान के सेवा के लिए होता है, भगवान के लिए पहना जाता है। लेकिन निठल्ले लोग भी गेरुआ कपड़ा पहन लेते हैं, भीख मांगने लगते हैं और काम धाम कुछ नहीं करते, काम से छुट्टी पा जाते हैं। तो ये सब क्या है? मोह के कारण त्याग होता है। ये त्याग क्या है? तामसी त्याग है। जो इस तरह का त्याग करता है वह तामसी त्यागी होता है। और लेकिन कुछ लोग
गए अपने घर के काम से दवाई वगैरह खरीदने, लेकिन दोस्त मित्रों में मिलकर शराब वराब पीने लगे, तो ये भी उसने अपना नियत कर्म नहीं किया। मनुष्य को अपना नियत कर्म करना चाहिए जो उसका कार्य है। तो जो ऐसा कर नहीं करते वे होते हैं तामसी लोग होते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।